बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, जिसमें 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद है और उनको हम डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर की टाइप्स मौजूद है वो कौन कौन सी हैं और उनके अंदर कैसे काम होते हैं। तो आइए स्टूडेंट फॉर्मली आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स, और इसके अंदर हमारा जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स का है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आज देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास टाइप्स अवेलेबल है वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। स्टूडेंट्स, वर्किंग की बेस के ऊपर या डिजाइन की बेस के ऊपर हम कंप्यूटर्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली टाइप है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरी टाइप है डिजिटल कंप्यूटर्स एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, टाइप्स को याद रखना बहुत आसान है, आप सिर्फ एनालॉग और डिजिटल को याद रखिए। तीसरी टाइप हाइब्रिड का ये मतलब होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होंगी। तो आप एनालॉग और डिजिटल को याद रखेंगे तो आपको हाइब्रिड जो टाइप है वो भी याद रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वन बाय वन कि हमारे पास तमाम जो कंप्यूटर की टाइप्स है ये कैसे काम करती है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर्स एंड एनालॉग कंप्यूटर्स एक्सेप्ट डेटा इन कंटिन्यूस फॉर्म। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली कि कंटिन्यूस फॉर्म क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टाइप्स की फॉर्म्स होती है, एक होती है कंटिन्यूस फॉर्म और दूसरी फॉर्म को हम कहते हैं डिजिटल फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपके जो डिजिटल कंप्यूटर है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे उसके अंदर हम डिजिटल फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन आपके जो एनालॉग कंप्यूटर्स है ये कंटिन्यूस फॉर्म को यूज करते हैं। सो कंटिन्यूस फॉर्म के एक रियल टाइम एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 और 2 आपके पास 2 वैल्यूज है, एक वैल्यू आपके पास 1 है और एक वैल्यू आपके पास 2 है। सो जो डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट फॉर्म होगी वो ये है कि आप वैल्यू 1 या वैल्यू 2 कंप्लीट एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो अब कंटिन्यूस फॉर्म की बात है अगर आप करते हैं तो बेसिकली आप ये कहते हैं कि 1 और 2 के दरमियान आपके पास ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ योर नंबर्स मौजूद है। मीन 1.0001, 1.002, 1.003 एंड सो ऑन। और जब तक आप 2 तक पहुंचते हैं हमें नहीं मालूम कि कितने 1 से और 2 के दरमियान जो है वो आपके पास डिजिट्स या नंबर्स मौजूद है। सो बेसिकली ये आपकी जो है कंटिन्यूस फॉर्म कहलाती है कि 1 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं वो वैल्यूज भी काउंट की जाती हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज कंटिन्यूस फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा, कंटिन्यूस फॉर्म आपकी जो है वो एनालॉग कंप्यूटर्स में यूज होती है। डिजिटल कंप्यूटर्स में आपकी डिजिटल फॉर्म यूज होती है, उसके बारे में आपको जब डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा तब उसकी डिटेल से बात करेंगे कि डिजिटल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन कंटिन्यूस फॉर्म। दीज कंप्यूटर्स ऑपरेट्स बाय मेजरिंग रादर देन काउंटिंग। फ्रेंड्स, एक और डिफरेंस, आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो काउंटिंग पे जो है वो एम्फेसिस करते हैं, लेकिन आपके जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं ये ऑपरेट करते हैं मेजरिंग के ऊपर, ये काउंटिंग के ऊपर एम्फेसिस नहीं करते। मेजरिंग पे क्यों ये एम्फेसिस करते हैं? वजह उसकी ये है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर इनपुट लेते हैं और कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ही आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर आपके इनपुट लेते हैं और डिस्क्रीट फॉर्म में आपको इनपुट जो वो प्रोवाइड करते हैं। सो एनालॉग डेटा इंक्लूड डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, करंट एंड वोल्टेज एक्सेट्रा। सो इसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है एनालॉग डेटा की, वो डिस्टेंस हो सकता है, आपकी स्पीड जो हो सकती है उसको हम एनालॉग के जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर को कर सकते हैं, करंट को कर सकते हैं और वोल्टेज को कर सकते हैं। और जो इसकी रियल टाइम एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है 2000 वेट मशीन्स हैं। आपकी जो वेट मशीन्स है वो एनालॉग भी हो सकती है, लेकिन अब तो आपके पास वेट मशीन्स कुछ ऐसी मौजूद है डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल, लेकिन पहले जो वेट मशीन्स यूज होती थी वो एनालॉग फॉर्म के अंदर ही मौजूद होती थी। वेट मशीन्स है, एनालॉग वॉचेस है आपके पास। सर, एनालॉग वॉचेस आप लोग यूज करते होंगे जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि जिसके अंदर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखे होते, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये होता है कि आपके 1 से लेके 12 तक जो है आपके नंबर्स मेंशन होते हैं और आपकी जो वॉच है उसमें जो आपकी डिफरेंट सुइयां हैं, बड़ी या छोटी सुई, वो मूव करती हैं आपके जो 1 से लेके 12 तक, और आप देखते हैं कि उसके अंदर कंटिन्यूस वैल्यूज आपको शो हो रही हैं। उसके अंदर आप 1 से 2 के दरमियान आपको दरमियान में वैल्यूज शो होती हैं, 2 से 3 के दरमियान आपको वैल्यूज शो होती हैं, 3 से 4 के दरमियान भी वैल्यूज आपको शो होती हैं। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस इज एनालॉग वॉच, जिस तरह आप देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस। स्टूडेंट्स, पहले ये होता था कि जो पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस होते थे वो एनालॉग मशीन्स को यूज करते थे, लेकिन अब मोस्टली जो पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस है वो डिजिटल मशीन्स को यूज करते हैं।
लेकिन स्टिल अभी भी अगर आप बैकवर्ड एरियाज के अंदर जाए तो वहाँ पे आपको जो पेट्रोल स्टेशन मिलेंगे, वहाँ पे जो पेट्रोल फिलिंग मशीन्स होंगी वो आपकी एनालॉग की भी यूज़ कर रही होंगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो थर्मामीटर है जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं वो आपका एनालॉग कंप्यूटर है। उसके बाद स्पीडोमीटर, गाड़ियों के जो मेजॉरिटी कार्स के स्पीडोमीटर्स है वो एनालॉग कंप्यूटर्स ही कहलाते हैं। सिर्फ उसके बाद एग्जांपल्स के बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स की। लेट्स सी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोसेसिंग स्पीड इज फास्ट बट आउटपुट इज नॉट वेरी एक्यूरेट। स्टूडेंट्स एक्यूरेसी की जो कंपैरिजन है इसका एनालॉग कंप्यूटर्स का वो डिजिटल कंप्यूटर्स के साथ किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट देन एनालॉग कंप्यूटर्स। दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन है कि इसकी प्रोसेसिंग तो फास्ट होती है लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो डिजिटल कंप्यूटर से कम है। क्यों डिजिटल कंप्यूटर से कम है इसका एक्यूरेसी रेट, सिर्फ उसकी बात अभी हम करते हैं जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स को देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास द रिजल्ट इज नॉट रिलायबल। स्टूडेंट्स अगेन अगर फर्स्ट पॉइंट को देखें कि एक्यूरेसी हमें नहीं मिल रही उस लेवल की जिस लेवल की हम चाहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो आपके रिलायबल नहीं है एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स के। थर्ड वन इज दीज कंप्यूटर्स हैव फ्यूअर फंक्शंस। अगेन एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स के इन कंप्यूटर्स के आपके फंक्शंस जो है वो फ्यूअर होते हैं, कम होते हैं। दीज कंप्यूटर्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन कंटिन्यूस फॉर्म। सो ये हम इसकी डेफिनेशन के अंदर देख चुके हैं कि आपके जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, डिजिटल फॉर्म के अंदर नहीं करते। दीज कंप्यूटर्स हैव स्मॉलर मेमोरी। अगेन स्टूडेंट दीज कंप्यूटर्स जो एनालॉग कंप्यूटर्स है आपके उनकी मेमोरी कम होती है एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स के। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास डिटेल एनालॉग कंप्यूटर्स की। अब आगे चलते हैं हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स है। डिजिटल कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर वर्क विथ बाइनरी डिजिट्स। इन डिजिटल कंप्यूटर्स क्वांटिटीज आर काउंटेड रादर देन मेजर्ड। डिजिटल फॉर्म ऑन ऑफ 1 और 0। स्टूडेंट्स अब इसकी बात मैं आपको बता दूं डिटेल से और इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपका ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और आगे आपने जितने भी लेक्चर्स लेने हैं उसमें कंप्यूटर की बात लाजमी आएगी। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बाइनरी डिजिट का क्या मतलब है स्टूडेंट? बाइनरी डिजिट का मतलब है ऑन और ऑफ की स्टेट। ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ की स्टेट का मतलब होता है 0। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ये प्रीवियस लेक्चर से बात की थी कि कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपकी ऑन और ऑफ 2 स्टेट्स होती हैं। ऑन की स्टेट स्टूडेंट हमारी जो 1 से रिप्रेजेंट की जाती है और ऑफ की जो स्टेट है वो 0 से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डाटा को प्रोसेस करना हो या डाटा को स्टोर करना हो वो सिर्फ और सिर्फ ऑन और ऑफ की स्टेट के अंदर डाटा को स्टोर कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है। इन अदर वर्ड्स हम इसको बाइनरी डिजिट्स का नाम देते हैं। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा, बाइनरी डिजिट्स आपके 0 और 1 की फॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर आप लोग ए प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ए प्रेस करने के बाद आपको वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ए नजर आता है। स्टूडेंट्स जब आप ए प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है ए को बाइनरी डिजिट्स के अंदर। बाइनरी डिजिट्स बेसिकली ए के इक्विवेलेंट कुछ कॉम्बिनेशन है 0 1 के। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 0 0 1 0 0 1, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि ए के इक्विवेलेंट हो। तो आपका कंप्यूटर जब ये कॉम्बिनेशन देखेगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि दिस इज इक्वल टू ए। उसके बाद वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद दोबारा से उसको वो कन्वर्ट करेगा ए के अंदर और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। तो इसका ये मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑलवेज अंडरस्टैंड करेगा और प्रोसेस करेगा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट को। तो सिर्फ ये बात याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हमेशा आपके इन फ्यूचर जो है वो काम आएगा, इसको याद रखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर्स, अब इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल वॉचेस। जिस तरह अभी हमने एनालॉग कंप्यूटर में बात की कि हमारे एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो एनालॉग वॉचेस होती हैं, तो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर डिजिटल वॉचेस है जिसमें आप नंबर्स लिखते हैं। लाइक आपके पास वॉच होगी जिसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए नजर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 8:20 8 कॉलम 20। तो ये आपके जो अगर नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप कह सकते हैं दीज आर डिजिटल वॉचेस। डिजिटल पेट्रोल पंप्स, अगेन जिस तरह हमने बात की अभी पेट्रोल पंप्स की कि हमारे पास पहले ऐसे पेट्रोल पंप्स काफ़ी ज़्यादा थे जहाँ पे हम एनालॉग मशीन्स को यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे पास जो मेजॉरिटी पेट्रोल पंप्स है वो डिजिटल मशीन्स को यूज़ करती हैं। और कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, वो भी आपके डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेटर भी। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली से एग्जांपल थी और उससे पहले मैंने उसकी डेफिनेशन भी आपको बता दी। स्टूडेंट्स अब देख लीजिए कि मेजर डिफरेंस एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या है। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस होती है कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर,
लेकिन डिजिटल के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, या इन अदर वर्ड्स वो बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है। मीन 1 एंड 0 की फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट होती है। मीन एक कंप्लीट स्टेट होती है, 0 या 1, 0 या 1 के दरमियान में कोई स्टेट आपकी डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर यूज नहीं होती। तो ये मेजर इसका डिफरेंस है एनालॉग कंप्यूटर्स का और डिजिटल कंप्यूटर्स का। सो उसके बाद ये देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर्स की है वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इज इट रिप्रेजेंट्स डेटा ऑन इज इक्वल टू 1 एंड ऑफ इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स अगेन इस बात को याद रखिएगा, बार बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए और ये बात अपने पल्ले से बांध के रखिए कि आपके जो कंप्यूटर्स है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को जो प्रोसेस करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में करते हैं और इसको हम बाइनरी डिजिट्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहला पॉइंट यही कह रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ह्यूमन लाइक्स टू यूज डिजिटल कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स हमारे जो घरों के अंदर आप लोग जो घरों के अंदर कंप्यूटर्स यूज करते हैं, मोस्टली कंप्यूटर्स आपके जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर्स नहीं है। उन्हीं के ऊपर आप बैठ के डिफरेंट जो फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज दीज कंप्यूटर्स प्रोवाइड रिलायबल रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स ये कंपैरिजन किया जा रहा है एनालॉग कंप्यूटर्स के साथ कि एनालॉग कंप्यूटर्स से कंपैरिजन किया जाए तो डिजिटल कंप्यूटर्स हमें जो रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, मीन इसमें एक्यूरेसी रेट जो है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स के। दीज कंप्यूटर्स हैव लार्ज मेमोरी। स्टूडेंट्स अगेन एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। हम अगले लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में बात करेंगे, हमारे पास मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं और हम देखेंगे कि मेमोरी का साइज हमारे पास क्या मौजूद है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा अभी कि आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इनमें मेमोरी साइज जो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स के। नंबर 6 पे दीज कंप्यूटर्स यूज फॉर जनरल पर्पस। सो नॉर्मली हमारे जो एनालॉग कंप्यूटर्स है वो स्पेशल पर्पस होते हैं, वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही यूज किए जाते हैं नॉर्मली। लेकिन हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स है नॉर्मली इनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं। लाइक अगर आप घर के अंदर कोई पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो सर उसके ऊपर आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप मूवीज भी देख सकते हैं, आप उसके ऊपर पेंट के ऊपर कोई ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दैट दीज कंप्यूटर्स यूज फॉर जनरल पर्पसेस। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर 7 के ऊपर हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू पर्सनल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स ये डिवीजन जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से बात करेंगे कि ये कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर्स है जो मोस्टली हम घरों के अंदर यूज करते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, फिर मिनी कंप्यूटर्स की बात करते हैं, फिर माइक्रो कंप्यूटर्स की, और सबसे एंड के ऊपर जो वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स, हम उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे अच्छी तरह। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखी डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डाटा को प्रोसेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म के अंदर। डिजिटल फॉर्म को हम 1 एंड 0 की फॉर्म कहते हैं या ऑन ऑफ की फॉर्म भी कहते हैं, और उसको हम बाइनरी डिजिट्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हमने ये देखा कुछ एग्जाम्पल्स कि डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं। देन हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और हमने ये देखा कि हमारा जो डिफरेंस है डिजिटल कंप्यूटर्स का और एनालॉग कंप्यूटर्स का वो क्या है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड टाइप की तरफ, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। लेट्स सी कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करते हैं, आइए देखते हैं। सो जो थर्ड और लास्ट टाइप है हमारे पास कंप्यूटर्स की, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स हाइब्रिड का वर्ड जब भी आपको मिले, कहीं पे लिखा हो या आप सुने, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन होगा। यहाँ पे आप हाइब्रिड कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने जो दो टाइप्स ऑलरेडी पढ़ी हैं उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप मर्ज कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो आप हाइब्रिड कंप्यूटर बना लेंगे। तो इस तरह इसको याद रखना बहुत आसान है कि एनालॉग कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजिटल कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप मर्ज कर लेते हैं आपस में, तो मर्ज करने के बाद या कंबाइन करने के बाद जो कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल होगा वो कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो अच्छी तरह याद रखिएगा। इट हेल्प्स द यूजर टू यूटिलाइज द मशीन्स एबिलिटी टू प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। सिंस ये बात हम अभी देख चुके हैं कि आपके एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यूस डाटा को प्रोसेस करते हैं और आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स है वो आपके डिस्क्रीट डाटा या 1 एंड 0 की फॉर्म का डाटा है उसको प्रोसेस करते हैं। तो आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, क्योंकि ये दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है, तो इसका ये मतलब है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होगा वो एनालॉग मीन
या कंटिन्यूस फॉर्म को भी प्रोसेस कर सकता है, या कंटिन्यूस डाटा को भी प्रोसेस कर सकता है, और डिस्क्रीट डाटा को भी प्रोसेस करने की सलाहियत वो रखता है। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल के अंदर अगर इंटेंसिव केयर यूनिट्स ऑफ हॉस्पिटल्स, उसके अंदर आप यूज करते हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आपके होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज्ड, एनालॉग क्वालिटी ऑफ दीज कंप्यूटर्स कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम। और स्टूडेंट्स, वहां पे यूज कैसे होता है? वहां पे अगर आपको एक मशीन नजर आती है, वो मशीन एक वक्त में दो काम कर रही होती है। एक काम तो ये करती है कि वो आप उस टेम्परेचर, उस रूम का जो टेम्परेचर है, मीन आईसीयू का जो टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल करती है। और स्टूडेंट, टेम्परेचर को कंट्रोल करना बेसिकली ये एनालॉग फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि एनालॉग कंप्यूटर इस काम के लिए यूज होगा। उसके बाद डिजिटल क्वालिटी इन्फॉर्म्स टू डॉक्टर अबाउट द ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। और स्टूडेंट्स, जो आप डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या काम करेगा? वो ये काम करेगा कि इन्फॉर्म करेगा डॉक्टर को अबाउट द ब्लड प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर पेशेंट को कितना है, और उसका फिजिकल स्टेटस क्या है पेशेंट का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर को प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि एक ही मशीन, मीन एक ही कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूस डाटा को भी प्रोसेस कर रहा है और डिजिटल डाटा को भी प्रोसेस कर रहा है, मीन दोनों डाटा को प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट कि ये आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है। उसके बाद स्टूडेंट, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर अगर हम देखें, दीज कंप्यूटर्स आर रिलायबल एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये, क्योंकि ये डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका ये मतलब है कि रिलायबल भी होगा। रिलायबल का मतलब है कि एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने डिजिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो आपके वो एक्यूरेट रिजल्ट जो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर डिजिटल आपने इसमें कंबाइन किया हाइब्रिड के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो भी एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और रिलायबल भी होगा। नंबर 2 के ऊपर, दीज कंप्यूटर्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस फॉर्म। अगेन, एनालॉग फॉर्म और डिजिटल फॉर्म, या एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, उसके अंदर आपके पास जो है वो एनालॉग या डिस्क्रीट फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म दोनों यूज होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है आपके, वो डिस्क्रीट फॉर्म को भी प्रोसेस कर सकते हैं और एनालॉग फॉर्म को भी प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 के ऊपर, दीज कंप्यूटर्स वर्क फास्ट एंड स्पीडी। स्टूडेंट्स, आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं ये नॉर्मली फास्ट होते हैं और इनकी स्पीड भी फास्ट होती है, क्योंकि आपके डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो स्पीड में फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स के। और आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स, इसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल है। तो इसका ये मतलब है कि आपके हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो फास्ट होंगे और उनकी स्पीड भी फास्ट होगी। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल क्वालिटीज आर प्रेजेंट इन इट। अगेन, क्योंकि हाइब्रिड है तो एनालॉग कंप्यूटर की भी क्वालिटी इसके अंदर होगी और उसके साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर की भी क्वालिटीज इसके अंदर शामिल होंगी। लास्ट के ऊपर, नंबर 5 के ऊपर, दीज कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल इन हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज। अब स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर्स आपके कहाँ पे यूज है? अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर तो हम इन कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। सर, उसके अलावा आपकी मिसाइल इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है, स्पेस शिप्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। सर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो होते हैं या एटॉमिक एनर्जी जो आपके फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है वो आपके एनालॉग फॉर्म को और डिजिटल फॉर्म दोनों को प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। तो आपके जो फैक्ट्रीज के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल करना हो तो आप एनालॉग कंप्यूटर को आपको यूज़ करना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने बात की थी, अगर पेशेंट का आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है, पेशेंट का फिजिकल स्टेटस चेक करना है, तो आपको डिजिटल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बजाय इसके कि आप अलग-अलग 2 कंप्यूटर्स यूज़ करें, आप एक ही कंप्यूटर ऐसा यूज़ कर लें जो एनालॉग फॉर्म को भी प्रोसेस कर रहा हो और डिजिटल फॉर्म को भी प्रोसेस करे। तो दैट्स व्हाई हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो उनको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बेसिकली, कि इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है, जिसमें बेसिकली हमने 3 टाइप्स की बात की। सबसे पहली टाइप हमने ये देखी कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, एग्जांपल्स के बाद हमने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स क्या क्या हमारे पास मौजूद है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने देखा कि डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे कौन से होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो डिजिटली डाटा को प्रोसेस करते हैं। डिजिटल डाटा को प्रोसेस करने का ये मतलब है 1 और 0 की फॉर्म को प्रोसेस करना। और स्टूडेंट, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स देखी और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स देखी। लास्ट के अंदर हमने ये देखा जो आखिरी टाइप है हमारे पास कंप्यूटर्स की, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। स्टूडेंट, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर हमने ये देखा कि एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर दिया जाए, तो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर्स बन जाते हैं। उसमें हमने उसकी एग्जांपल्स की बात की, एग्जांपल्स के बाद हमने ये बात की कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।